नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 9 मई 1864 ईस्वी दौलतपुरा जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ठीक है, इनके पिता राम सहाय द्विवेदी काल इनका आधुनिक काल और द्विवेदी युग के ये कवि लेखक है। ठीक है, रचनाओं में इनकी मौलिक रचनाएं यानी जो पद्य संग्रह इस तरह है। 1892 में देवी स्तुति शतक, 1898 में कान्य कुब्जावली व्रतम, 1898 में फिर से समाचार पत्र संपादन सत्वाह, 1900 में नागरी, 1903 में काव्य मंजूषा, 1907 में कान कुब्ज, 1907 में अबला विलाप और 1909 में कविता विलाप, 1923 में सुमन, 1940 में द्विवेदी काव्यमाला। ठीक है, इस तरह इनके मौलिक जो काव्य संग्रह है वह इस तरह है। उसके बाद अनुदित उनकी किताबें या जो काव्य जिसका अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था वह इस तरह है। 1889 में विनय विनोद जो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद इन्होंने किया था। 1890 में विहार वाटिका गीत गोविंद का भावानुवाद। उसके बाद 1890 में स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। उसके बाद 1891 में श्री महिमन स्तोत्र संस्कृत के महिमन स्तोत्र का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद किया था। 1891 में गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद। 1891 में ऋतु संहार कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। ये अनुवादित जो किताबें हैं बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार परीक्षा में भी पूछी गई है, जैसे ऋतु संहार हो या जो स्नेहमाला हो, विहार वाटिका हो या गंगा लहरी जो पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का ये अनुवाद करते हैं। तो ये किताबें कभी कभी नेट की परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो किसने अनुवाद किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद 1902 में कुमार संभव सार कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का सारांश। उसके बाद 1906 में शिक्षा हर्बर्ट स्पेंसर की किताब का अनुवाद है। उसके बाद 1907 में जल चिकित्सा लुई कुने के किताब का अनुवाद है। 1907 में स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब का अनुवाद है। 1917 में वेनी सहार नारायण भट्ट की किताब का अनुवाद है। ठीक है, तो उसके बाद सुहागरात का जो अनुवाद बायरन के ब्राइडल नाइट का छाया अनुवाद है। यह किताब अप्रकाशित है। ठीक है, पांडुलिपि में मिलती है। निबंध म्युनिसिपैलिटी के कारनामे आत्मनिवेदन सुता पराधे जनकम्य दंड प्रभात 1907 में कवि और कविता कवियों को भाषा भाव द्वंद्व और शैली के संबंध में ये इस जो लेख में निर्देश देते हैं या निबंध में निर्देश देते हैं। कविता साहित्य की महत्ता क्रोध लोभ महाकवि माँ का प्रभात वर्णन कवि कर्तव्य सांची के पुराने स्तूप 1924 में अतीत स्मृति और प्रतिभा लेखांजलि कालिदास का आत्मनिवेदन देव का आत्मनिवेदन गोपियों की भगवत भक्ति दमयंती का चंद्रोपालय। इस तरह इनके निबंधों के कुछ प्रमुख नाम हैं। ठीक है, इसके बाद निबंध संग्रह में कौटिल्य कुठार 1919 में वनिता विलास, 1920 में रसज्ञ रंजन, 1901 में बेकन विचार रत्नावली जो अनुवादित है निबंध संग्रह इनका, जो बेकन इनका आदर्श था। ठीक है, 1930 में साहित्य शिखर आलोचनात्मक जो ग्रंथ है जिसमें है हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 में। 1911 में कालिदास की निरंकुशता शुक्ल ने इसे हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक माना है। तो ये भी याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने कालिदास की निरंकुशता को हिंदी आलोचना का प्रथम जो पुस्तक माना है, यह किताब मानी है। ठीक है, 1907 में विक्रमांक देव चरित्र चर्चा। उसके बाद 1899 में
निषिद्ध चरित्र चर्चा, ये थोड़ा क्रम नीचे आ गया है। 1899 निषिद्ध चरित्र चर्चा, ये ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 1908 में संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र की आलोचना, अंग्रेजी राज्य के आर्थिक शोषण के प्रति सामान्य जनता को सचेत किया है। 1924 में सुकवि कीर्तन, 1928 में साहित्य संदर्भ, और उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति। इस तरह इनके आलोचनात्मक ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो जीवनी भी लिखी है 1918 में प्राचीन पंडित और कवि, 1930 में चरित्र चर्चा, ठीक है। आत्मकथा इनकी है मेरी जीवन रेखा। प्रसिद्ध इनके लेख है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, जो 1908 में सरस्वती नामक इनके ही पत्रिका में ये लेख लिखते हैं। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? 1913 में सरस्वती में ही इन्होंने लेख लिखा था। आर्य समाज का कोप, 1914 में सरस्वती में। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये भी इनका प्रसिद्ध लेख रहा है, ठीक है। अन्य पुस्तकों में 1911 में नाट्यशास्त्र, 1920 में कालिदास, 1920 में कालिदास और उनकी कविता, 1921 में औद्योगिकी, 1924 में अद्भुत आलाप, उसके बाद 1925 में महिला भेद, 1927 में आख्यायिका सप्तक, फिर से 1927 में आध्यात्मिकी, फिर से 1927 में कोविद कीर्तन, 1927 में विदेशी विद्वान, 1928 में आलोचनांजलि, उसके बाद 1928 में दृश्य दर्शन, 1928 में लेखांजलि, 1928 में वैचित्र चित्रण जिसका संपादन प्रेमचंद ने किया था, 1928 में पुरातत्व प्रसंग, 1929 में पुरावृत्त, 1929 में प्राचीन चिन्ह, 1929 में साहित्य लाभ, 1930 में वाग्विलास, 1930 में विज्ञान वार्ता, 1930 में समालोचना समुच्चय, 1931 में विचार विमर्श, 1931 में संकलन, 1934 में चरित्र चित्रण, 1935 में प्रबंध पुष्पांजलि, ठीक है। इस तरह इनके अन्य किताबों के नाम भी बताए जाते हैं। विशेष इनके बारे में कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचना ये छपवाते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहकर पुकारा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया था। ये भी बात याद रखने जैसी है, बहुत बार पूछा जाता है। सरस्वती के बहुत सारे संपादन होकर गए हैं, तो जो प्रथम संपादक है सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी जो संपादक है, तो इन्होंने संपादन कहाँ से कहाँ तक किया था, तो वो कालखंड आपको याद रखना है 1903 से 1920 तक, यानी 17 साल तक इन्होंने संपादन कार्य किया था। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता आचार्य द्विवेदी जी को ही माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया है। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर इष्ट थे, इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था, ठीक है। द्विवेदी ने खड़ी बोली को कविता के लिए विकास का कार्य किया। इन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि जो उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की थी, ये बहुत प्रसिद्ध है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ठीक है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, यानी इसका अर्थ है कि तुलसीदास ने महावीर हनुमान की कृपा से रामचरित्र मानस की रचना की, वैसे ही गुप्त ने महावीर प्रसाद की कृपा से साकेत की रचना की, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत नामक जो महाकाव्य लिखा था, ठीक है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।